हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम आनंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री में, जो आपका पहला यूनिट है थर्मोडायनामिक्स में। तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में हर बार आता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, ठीक है, या डिफाइन द टर्म फॉलोइंग टर्म्स, वो उनके बारे में आता है, ठीक है। तो कुछ थर्मोडायनामिक्स टर्म का जो सीरीज चल रहा है उसी में आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है थर्मोडायनामिक्स टर्म पे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे दो टर्मों पे, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी और थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस पे, ठीक है। तो व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। वन इज द इंटेंसिव एंड अदर इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है थर्मोडायनामिक्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। Extensive property, a property which magnitude depend upon the quantity of substance present in the system। वह प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करता हो किस पे, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो सिस्टम लिए हैं उसके क्वांटिटी पे जो भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये सभी प्रॉपर्टी क्या है, ये सभी प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं कि हमने एक सिस्टम में कि जो मैटर लिया है उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मास और वॉल्यूम का हम रिलेशन आराम से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हम सिस्टम लिए हैं जिसमें हमने लिया है 1 लीटर वाटर। अब अगर हम उसका मास बढ़ा दें तो अपने आप ही उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वह सिस्टम जिसमें कि जो सबस्टेंस लिए हों उस सबस्टेंस के क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाले जो भी प्रॉपर्टीज होंगे उनको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी वगैरह, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज आर एडिटिव प्रॉपर्टी। ये सभी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि जब हम सबस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो उसका वैल्यू भी बढ़ता या फिर घटाते जाएंगे तो घटता जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस पे, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। वह प्रॉपर्टी जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जो भी सिस्टम हम लिए हैं मैटर ना, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्पेसिफिक हीट, विस्कोसिटी एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, ये सभी इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि कितना क्वांटिटी हमने सबस्टेंस का लिया हुआ है, ठीक है। तो जो सबस्टेंस की क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो, सिस्टम में जो प्रेजेंट हो सबस्टेंस उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो, उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो सिस्टम में प्रेजेंट सबस्टेंस है उसके क्वांटिटी पे डिपेंड न करता हो उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी क्या है और वो कितने प्रकार के हैं। वो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो प्रकार के हैं। एक्सटेंसिव आपका डिपेंड करता है सबस्टेंस के क्वांटिटी पे और इंटेंसिव डिपेंड नहीं करता। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस मीन्स आप समझते होंगे, वन थर्मोडायनामिक सिस्टम इज चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दिस द पाथ और ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेस। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सिस्टम को चेंज करने को प्रोसेस को हम बोलते हैं, ऑपरेशन को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोसेस, ठीक है। जब थर्मोडायनामिक सिस्टम को चेंज करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो जो पाथ, वो जो तरीका अपनाते हैं या जो ऑपरेशन करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना है, वो जो हमने ऑपरेशन किया था जिसके द्वारा वो चेंज हुआ था उसको हम बोलेंगे यहाँ पर प्रोसेस। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं उनके बारे में। फर्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, देखो यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं इसको आसानी से। आइसो मतलब यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, थर्मल मतलब यहाँ पर टेम्परेचर से है, ठीक है। इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। वह प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहा हो, ना टेम्परेचर बढ़ा हो ना तो घटा हो पूरे प्रोसेस के टर्म में, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस dt
ना, इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। दिस कंडीशन इज ऑब्टेन बाय एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ये प्रोसेस तब हो सकता है जब कब हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर रह सकता है, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मान लो सिस्टम में कोई हम लोग चेंज कर रहे हो, ठीक है, स्टेट उसका चेंज कर रहे हो, तो हीट अगर कम पड़ा तो वो एक्सचेंज कर लेगा, कहाँ से, बाहर से, सराउंडिंग से, ठीक है। या हम सिस्टम बदल रहे थे तो ना, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट में तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो हम वो हमारा कहाँ चला जाएगा, सराउंडिंग में। तो कहने का मतलब है कि उस समय चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, 0 रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अंडर द सच कंडीशन दैट नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, द प्रोसेस इज टर्म एज एडियाबैटिक, ठीक है। वह प्रोसेस जिसमें कि कंडीशन क्या हो कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का हमारा ट्रांसफर न हुआ हो, ठीक है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या, सॉरी, चेंज इन हीट क्या रहा हो, 0 रहा हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट हुआ हो, ठीक है, टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस dq इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन हीट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। हीट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये कब हो सकता है, जब सिस्टम इज अंडर हमारा क्या हो, इंसुलेटेड कंटेनर हो, ठीक है। वो सिस्टम हमारा कब हुआ हो, जब सिस्टम हमारा क्या रहा हो, इंसुलेटेड रहा हो, ठीक है, मतलब कंटेनर कैसा रहा हो, इंसुलेटेड, तो हीट नहीं निकल सकता हो, ठीक है, हीट हमारे यहाँ ना तो जा सकता है ना तो आ सकता है, तब हमारा क्या होगा, कोई भी हीट में चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है, भले ही हमारा स्टेट चेंज हो गया हो लेकिन हीट में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, बार किसका होता है, बार मतलब प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है, बार उसका यूनिट होता है प्रेशर का, तो उसे आप आराम से पकड़ सकते हैं, आइसो मतलब कांस्टेंट, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट द कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डीपी क्या होना, सॉरी चेंज टेम्परेचर नहीं, चेंज इन प्रेशर क्या होना चाहिए, डीपी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, वो प्रोसेस जिसमें कि हमारा प्रेशर क्या रहा हो, कांस्टेंट रहा हो। ये तब हो सकता है कब, जब रिएक्शन ऑकरिंग इन द एन ओपन वेजल एट अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्या रहा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा हो, उसमें ओपन वेजल में हम लोग कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो उस सिस्टम पे क्या लगेगा, उस सिस्टम पे जो हमारा प्रेशर रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहा होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोसेस करें जिसमें कि हमारा जो प्रेशर रहा हो उसमें कोई चेंजमेंट ना आया हो, ठीक है। ये तब हो सकता है जब कोई मान लो रिएक्शन करा रहे हैं, वो ओपन वेजल में करा रहे हैं जिसके ऊपर एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। वह प्रोसेस जिसमें कि हमारा चेंज इन वॉल्यूम क्या रहा हो, 0 रहा हो, ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम मतलब स्मॉल चेंज जो है डीवी है हमारा क्या होना, 0 होना चाहिए, ठीक है। द ऑपरेशन ऑकरिंग इन सील्ड कंटेनर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, अब कोई भी ऑपरेशन हम कराएं कब कराएंगे, जब हम सील्ड वॉल्यूम में कराएंगे, ठीक है, हमारा जो हमारा कंटेनर क्या हो, सील्ड हो, उसमें कराएंगे तब हमारा होगा, ठीक है। ओके, मतलब द ऑपरेशन ऑकरिंग ए सील्ड कंटेनर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज द साइक्लिक प्रोसेस, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है। इफ अ सिस्टम गोज थ्रू अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। वो बहुत सारे स्टेप होते 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 फिर लास्ट में अपने इनिशियल स्टेट में जहाँ से शुरुआत हुआ था उसी में फिर से पहुँच जाए तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इफ अ सिस्टम गोज थ्रू अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए मस्ट क्या होना चाहिए, चेंज इन ई एनर्जी हमारा क्या होना चाहिए, 0, एंड एंथैल्पी हमारा क्या होना, स्मॉल एंथैल्पी में भी चेंज क्या होना चाहिए, 0, मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट 0 होना चाहिए और एनर्जी हमारा कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए चेंज इन, ठीक है। तो कांस्टेंट एंथैल्पी होना चाहिए, कांस्टेंट हमारा यहाँ पर एनर्जी से है, ठीक है। पूरे साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ से हम शुरुआत किए थे फिर से वहीं पर रिटर्न होकर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो ये कुछ टर्म थे जो कि आपके शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं, तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।